Hello, aspirants. Welcome back to Legal Edge After College. My name is Satyendra, and today we are going to discuss something which is really important for students who want to see their career as a legal officer in a reputed organization. However, they are facing some trouble in the preparation because they don't know what all subjects are common and what subjects they can study from today itself. राइट सो आज हम ऐसे ही कुछ एग्जाम्स कवर करने वाले हैं जिसके लिए आपको सिर्फ डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक का वेट नहीं करना है। आप अपनी प्रेपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं फॉर ऑल दी गवर्नमेंट एग्जाम्स और वी कैन से ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स। राइट सो आज हम वैसे ही कुछ सब्जेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि वो कौन से हैं आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स। लाइक सो आज हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो हम पहले करेंगे सेबी ग्रेड ए लीगल जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। राइट उसके हम दोनों फेज वन फेज टू डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद हम आरबीआई ग्रेड बी लीगल, then IBPS SL officer for banking exams, right? Then we have Airport Authority of India, people who want to see their career as a legal officer in the regulatory body of the aviation industry. Then NIACL. So after analyzing these subjects का syllabus, right? These exams का syllabus, we'll figure out कि इसमें से common subjects कौन से हैं which you can prepare from the today onwards so that आपको notification तक का wait ना करना पड़े, right? So guys, please do watch this video till the end, and if you like this video please subscribe to the channel if you haven't subscribed. Do like this video, share it to your friends and family so that they can also derive some benefit out of this video, right? So let's start with our discussion from the very first exam, that is SEBI grade A legal. राइट आप देख सकते हो गाइस, हमने पुराने वीडियोस में भी इनका पूरा जो पैटर्न एलिजिबिलिटी हमने सब डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेस वन में टू पेपर, पेपर वन पेपर टू होता है। तो हम आज सिर्फ लीगल सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पेपर टू में जो लीगल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप यहाँ पे देखते हो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू कैन सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स हैं, सेल ऑफ गुड्स, सीपीसी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, पार्टनरशिप है, लिमिटेशन, कंज्यूमर स्पेसिफिक रिलीफ है। राइट यहाँ पे जूरिस है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी है। सो वन थिंग विच हैज टू बी नोटेड हियर इज दैट यहाँ पे कोई क्रिमिनल लॉस नहीं है। राइट यहाँ पे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तीनों में से कुछ भी नहीं पूछा गया है, और यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ से भी कुछ नहीं पूछा गया है, नॉट इवन सिक्योरिटीज, जो कि फेज टू में पूछा जाएगा। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं कॉन्स्टी, सीपीसी, सिविल लॉस, कॉन्ट्रैक्ट लॉस, ये सारे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये हमें एक नोट करना होगा। राइट फिर हम आते हैं यहाँ पे फेज टू पे। तो गैस फेज टू का जो सिलेबस है वो ये है। यहाँ पे यू कैन सी सीआरपीसी आया है, ऑल द थ्री मेजर सब्जेक्ट, दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, देन वी हैव कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट है, आईबीसी है यहाँ पे, ठीक है, एलएलपी एक्ट है, और सिक्योरिटीज लॉ में जितने भी मेजर एक्ट्स एंड रेगुलेशन है इंक्लूडिंग सेबी एक्ट, एसटीआर 1956, यहाँ पे डिपॉजिटरीज है, और सेबी के रेगुलेशन है जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो गए या फिर और अदर जैसे कि टेक ओवर कोड हो गया। राइट तो ये हो गया सेबी का एग्जाम, सेबी का सिलेबस था ये। नाउ इफ यू सी आरबीआई ग्रेड बी का गाइस, तो आरबीआई ग्रेड बी में जो पेपर वन है वो नॉलेज ऑफ लॉ पे आता है, जिसमें कि एमसीक्यूज होते हैं 15, और जो बाकी होते हैं वो होते हैं रिटर्न। राइट सो यहाँ पे यू कैन सी अगेन वी हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल, सीपीसी, एडमिन है, कॉन्ट्रैक्ट है, आईओएस है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का। ये क्या होता है बहुत लोग ने शायद नहीं सुना होगा। सो दोज हु डोंट नो, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग, ये जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, इसमें आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक की जाती है। राइट सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक कि ड्राफ्ट अ सेल डीड एंड द relevant facts are given that X is delivering some property as a gift to Y, right? So in those circumstances draft a sale deed or maybe draft a will, so they'll talk about a certain family जहां पे आपको उनके लिए will बनानी पड़ेगी, right? So ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये this subject is specifically asked in RBI Grade B legal officer, and none of the other exams have asked this any question from this subject, ठीक है। देन यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस है और लीगल डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है, तो इसमें जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे हम इसमें ले लेते हैं। जैसे कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, एविडेंस है, एडमिन लॉ, सीपीसी, टीपीए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। चार पांच सब्जेक्ट है जो हमने कॉमन निकाल सकते हैं। राइट देन वी कैन मूव ऑन टू यहाँ पे आईबीपीएस एसएल ऑफिसर का एग्जाम। अब इसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो हमें यहाँ पे देखना है कि बैंक्स में लीगल ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ सकते हैं। सो अगेन वी हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, सो लेट्स सी किसमें से कॉमन कौन से हो सकते हैं। अगेन वी कैन सी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट लॉज में कॉन्ट्रैक्ट है, क्रिमिनल में आप इंडियन एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी आप देख सकते हो, ये हमेशा पूछे जाते हैं। अगेन कॉमन लॉज में जूरिस्प्रूडेंस, आईओएस, टॉर्ट्स ले सकते हो, सेल ऑफ गुड्स ले सकते हो, या फिर कॉर्पोरेट लॉ में देखे तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट है, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, आईपीआर भी पूछा जाता है यहाँ पे, आर्बिट्रेशन एक्ट है। सो यू कैन सी देयर इज अ होल लॉन्ग लिस्ट, यहाँ पे बहुत सारे
अराउंड 30 सब्जेक्ट्स का आराम से हो सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपको सारे अभी से नहीं पढ़ना है, आपको घबराना नहीं है। कॉमन सब्जेक्ट्स अगेन आप इसमें से ले सकते हो आगे चल के, ठीक है, ताकि आपको डेट ऑफ एग्जाम का वेट ना करना पड़े। एनआईसीएल, इफ यू टॉक अबाउट एनआईसीएल, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी भी वैकेंसी अच्छी खासी आती है, तो बहुत लोग आजकल इसके भी एग्जाम देते हैं। सो इट कैन बी एडेड इन योर लिस्ट इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ लीगल ऑफिसर इन गवर्नमेंट बॉडीज, क्योंकि इसकी पोस्टिंग भी अच्छे शहर में होती है, टीयर 1 दैट इज बॉम्बे में होती है, राइट। यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगेन यहाँ पे सेम, इसका एनआईसीएल का और आईबीपीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बिकॉज एनआईसीएल आईबीपीएस के सिलेबस को कॉपी करता है। सो दे आल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम डाइवर्स डोमेन्स, राइट। सो यू कैन एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज ही है, हम इसको कंसिडर करके। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली जो थी, कि यहाँ पे सेबी एक्ट जैसे या फिर बैंकिंग लॉ जैसे एक्ट भी पूछे जाते हैं, राइट। बैंकिंग लॉ जैसे कि आरबीआई एक्ट हो गया, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, बीआरए एक्ट हो गया। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज लॉ भी पूछा जा सकता है, बैंकिंग लॉ भी पूछा जा सकता है, और इंश्योरेंस तो पूछा जाएगा ही, बिकॉज इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो यहाँ पे हम उसके नजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा यहाँ पे लास्ट रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे गाइस स्क्रीन पे। सो वी अगेन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन समथिंग व्हिच हैज बीन कॉमन टू ऑल, राइट। और यहाँ पे बहुत सारे केसेस में आर्बिट्रेशन, सीपीसी जैसे सब्जेक्ट्स भी कॉमन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रेशन, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जा रहा है, लिमिटेशन एक्ट पूछा जा रहा है, जो कि सीपीसी के साथ मोस्टली हमेशा रहता है, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे लेबर लॉस पूछा जा रहा है। सो वी आर सीइंग लेबर लॉस एज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस डिस्कशन। यहाँ पे 5 एग्जाम्स वी हैव कवर्ड, जिसमें कि लेबर लॉस सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पूछा जा रहा है। सो सब्जेक्ट्स लाइक दीज कैन बी इजिली एलिमिनेटेड और पुट अ रिस्ट्रेन ऑर्डर टिल नाउ। जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम बाकी एग्जाम्स करेंगे, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट। अगेन अब यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो भी यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली इसी में पूछा जाएगा। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स आप अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। कॉमन सब्जेक्ट्स हमें देखने हैं, तो हम आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल, आईबीसी एक्सेट्रा, राइट। सो हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स के सिलेबस देख लिया है। अब हम कॉमन सब्जेक्ट्स आप अभी से पढ़ सकते हो, और उस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड जो होनी चाहिए आपकी, राइट, वो यहाँ पे आपको होना चाहिए। तो सबसे अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें कौन से आप जो सब्जेक्ट्स है वो अभी कर सकते हो। तो ये जो सब्जेक्ट्स है वो आपको ऑलमोस्ट सब में देखने मिल जाएंगे, या फिर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी मेजर रोल, बिकॉज दिस इज कॉमन टू ऑल दी एग्जाम्स। और कॉन्स्टिट्यूशन हर एक लॉ स्टूडेंट को, लॉयर को, लीगल ऑफिसर को पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज दी प्राइमरी स्टैट्यूट वी कैन से, राइट, ऑफ आवर कंट्री। देन वी कैन डू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में नॉट ओनली दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट यहाँ पे आपको इसके साथ में जो इसके एलीड लॉज होते हैं वो भी करने पड़ेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, या फिर यहाँ पे यस स्पेसिफिक रिलीफ आप कर सकते हो, या फिर इसके साथ में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जैसे भी कुछ कर सकते हो, राइट। वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट आप बना सकते हो। उसके बाद आप अगर बात करो कंपनी लॉ में, तो कंपनी लॉ में यू हैव टू डू कंपनीज एक्ट, राइट, 2013। वो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग उसमें होल्ड होना चाहिए, बिकॉज दिस इज something which is going to be asked in every exam, because all the major institutions, they work like a corporate now। सब सारे bodies corporatized हो चुकी हैं। तो यहाँ पे सारा जो वर्किंग होता है कंपनी लॉ के पर्टेनिंग में होता है, उसके थ्रू होता है। उसके बाद आप कर सकते हो आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस एरा, यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा पीक पे चला जा चुका है, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द पार्टीज, दे डू नॉट वांट टू एंटर इनटू लिटिगेशन, जो कि बहुत सालों तक चलती है, राइट। सो यहाँ पे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो एक कह सकते हैं फैशन है, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, एंड आर्बिट्रेशन प्लेज अ की रोल इन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, राइट। सो दैट्स व्हाई आर्बिट्रेशन एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी इन ऑल द अग्रीमेंट्स एज ऑफ नाउ, सब में आर्बिट्रेशन क्लॉज आपको मिल ही जाएगा, दैट इन केस एनी फीचर अराइज बिटवीन द पार्टीज, it is going to be resolved through arbitration। That's why it's very important, guys। Then you can do admin law। admin law भी सब में पूछा जाता है, because ultimately they are government bodies। तो यहाँ पे administrative procedure होता है सबका, right। it is not an absolute corporate। तो यहाँ पे government अगर body है तो यहाँ पे admin law का भी role यहाँ पे definitely देखने मिलता है। That's why it's important। आईबीसी नया एक्ट है, कंपनी है तो कंपनी की वाइंडिंग अप होती है, डिसॉल्व होती है कंपनी, वाइंडिंग अप होती है, लिक्विडेशन होता है। आईबीसी 2016 नया भी है, इसलिए क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली आते हैं। और ये जो आप एक्ट है ये आपको हमेशा न्यूज में भी देखने मिलेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम either by the way of amendments this statute is in the limelight,
और यहाँ पे इफ देयर इज एनी कंपनी विच इज अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी या फिर किसी का वाइंडिंग अप हुआ है, किसी के एसेट्स लिक्विडेट हुए हैं, उस केसेस से भी ये डेफिनेटली वोग में रहता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन क्रिमिनल लॉस तो है ही आपके पास, राइट, आईपीसी आरपीसी एविडेंस। नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर हम कौन सा स्टैट्यूट पढ़ें, क्या हम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ें या फिर जो नए एक्ट आ चुके हैं दैट इज की भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय साक्ष्य बिल। तो जो हम ये एक्ट पढ़े कि पुराने वाले। सो एज वी ऑल नो गाइस कि इसकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है इन एक्ट्स की, प्रेसिडेंट ने तो एसेंट इनको पहले ही दे दिया था, तो जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो भी यहाँ पे 1 जुलाई 2024 हो चुकी है। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस कि आप अभी स्टार्ट करें नए एक्ट्स पढ़ना और पुराने एक्ट्स को यहाँ पे अभी आप एक हॉल्ट दे सकते हो। ऑल्दो देयर आर नो मेजर चेंजेस इन द न्यू स्टैट्यूट्स, सो यहाँ पे इट इज वाइडली सजेस्टेड और एडवाइज कि आप अभी नए स्टैट्यूट्स पे फोकस कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इन एनी नोटिफिकेशन कमिंग आफ्टरवर्ड्स और आफ्टर 1 जुलाई 2024 और इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2024 वहां पे नए स्टैट्यूट्स ही पूछे जाएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे उनकी कमेंसमेंट आ चुकी है और इसके दिस इज द फाइनल डेट फॉर एनी स्टैट्यूट। कमेंसमेंट आ चुकी है मतलब कि पुराने यहाँ पे रिपील हो जाएंगे, राइट। ऑल जो पेंडिंग केसेस है वो उनके थ्रू ही चल सकते हैं, लेकिन जो भी नया पूरा पैटर्न होगा वो न्यू लॉस के बेसिस पे होगा, ठीक है। क्रिमिनल आपको होल्ड करना है अच्छी पकड़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, और यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ भी देख सकते हो, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में आप कंपनी करोगे, एलएलपी करोगे और आईबीसी करोगे, तो ये जो तीनों हैं ये तीनों आते हैं कॉर्पोरेट लॉ में, राइट। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छा करना है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ अच्छा करना है, क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छा करना है और कॉर्पोरेट लॉ कर सकते हो। बाकी सिविल लॉस की अगर बात करो तो यहाँ पे सीपीसी प्लस लिमिटेशन भी आप कर सकते हो, ऑल दो बहुत लोग को इससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन जितना पहले करोगे उतना अच्छा। हाउएवर आपको थोड़ा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। फॉर इंस्टेंस इफ योर प्राइमरी फोकस इज टू क्रैक सेबी ग्रेड लीगल, देन सीपीसी को उतना अच्छे से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीपीसी इज आस्क्ड इन द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन व्हिच इज ऑफ द क्वालिफाइंग नेचर, right? वहां पे only you have to target 40% marks aggregate. So even if you do not do CPC right now, then it's not a big issue. However, बाकी जो एग्जाम्स है उसमें सीपीसी का वेटेज ज्यादा हो सकता है, या फिर वो क्वालिफाइंग नेचर में ना आता हो, तो इसलिए आपको वहां करना पड़ सकता है। सो एक बार आपको व्हेन यू आर डिस्कसिंग एनालाइजिंग दिस एज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, you have to also focus, you have to be clear in your mind that what all exams are your first priority, right? उनकी प्रायोरिटी भी आप सेट कर सकते हो। बाद में जो माइनर लॉज में हो सकते हैं उसमें टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डेफिनेटली पूछा जा सकता है, राइट, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन हो गया या फिर उसमें जो अपील हो गई कौन से सेक्शन में होती है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो दीज आर द सम एग्जाम्स, सम सब्जेक्ट्स गाइस व्हिच यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने हैं। सो यू डोंट हैव टू वेट कि कब नोटिफिकेशन आएगा और मैं तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा या करूंगी, तो आपको नहीं करना है। जस्ट स्टॉप waiting for that moment, start your preparation from today onwards, because notifications are very much unforeseeable, वो कल भी आ सकती है या फिर एक साल तक भी नहीं आ सकती, right? So start your preparation from today onwards, and if you have any query, any doubt, please drop a comment in the comment section. And if you really like this video guys, please like this, share this to your friends and families, and I really hope that this video was informative and it will help you in some way or the other in your coming strategy or preparation for these exams as legal officer in government bodies, right? So thank you so much guys for watching this video. This was Satyen signing off from LESE. Thank you and all the best.